इस संसार के सदृश न बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक परिवर्तक बनिए। परमेश्वर की स्तुति हो। परिवर्तक बनिए, परिवर्तन होने दीजिए। कैसे? उस शब्द परिवर्तन का मतलब है बदलाव। बदलो अपने मन का नवीनीकरण करके। अपने मन का नवीनीकरण करके बदलिए। आपकी जिंदगी का जो भी हिस्से को बदलना है उन्होंने आपको बता दिया है। बदलाव कैसे लाना है? नवीनीकरण करके। बदलाव कैसे? मन का नवीनीकरण करके। बदलाव कैसे? मन का नवीनीकरण करके। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बदलना चाहते हैं। मैं हमेशा उन लोगों से बात करता हूं जो बदलना चाहते हैं। मैं पिछले 30 सालों से मैं उन लोगों से बात करता हूं जिन्हें बदलना है, और वो मेरे लिए अद्भुत है जब मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे वो इच्छा खो देते हैं। और फिर मुझे कहना पड़ता है आपको बदलना नहीं है, आप बस खेल रहे हैं, आपको बदलना नहीं है, आप गंभीर नहीं है। दोबारा आए जब आप थोड़े गंभीर हो, क्योंकि बदलने के लिए आपको यही करना होगा। आपको अपने सोच का ढंग बदलना होगा और आपको वचन के साथ रहने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी। कैसे? आप जानते हैं आपकी पवित्र बाइबल है ना, लड़की। क्योंकि मैं उसे जीता हूं जो आप नहीं करते। आप बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको बस एक बदली हुई जिंदगी के नतीजे चाहिए। आपको पैसा चाहिए, आपको रिश्ते चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको आनंद चाहिए, लेकिन वो सब सिर्फ बदलाव से आता है। लेकिन आपको तो बदलना ही नहीं है। आपको लगता है कि आपको मसीह धर्मी जीवन के ये सारे लाभ बिना बदले ही मिलेंगे, और फिर आप मुझे देखते हैं और मुझ पर पागल होते हैं क्योंकि मैं उद्धार कर रहा हूं, क्योंकि मैं बदला हूं। लेकिन फिर भी आप मुझे ऐसा दिखाते हैं जैसे मैंने वो पाने के लिए गलती की, जबकि मैंने उसे पाने के लिए सही काम किया है। और इसीलिए जो मुझे मिला है मैं अपने आप का बचाव उसे नहीं करने वाला, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो लोग बदले हैं और जिन्होंने मन का नवीनीकरण किया है और जिन्हें पता है कि कैसे अधिकता को अनदेखा से निकाला जाए ताकि आप देख सकें। लोग बदलाव के बारे में गंभीर नहीं है। शादियां, ओ मुझे रहना है। नहीं, आप नहीं चाहते। आप अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते। झूठ बोलना बंद कीजिए। मेरे दफ्तर से दफा हो जाए, मुझे इसके लिए वक्त नहीं है। जाओ जाकर टॉफी से मिलो, वो उससे अलग तरह की सलाह देती है। मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। मेरा वक्त जाया मत करो। मेरे पास और चीजें जो करनी है, इसकी बजाय कि मैं बैठ कर एक ऐसे इंसान से बात करूं जो दिखा रहा है जैसे बदलना चाहते उसे बदलना नहीं चाहते। ओ हाँ, मैं चाहता हूं पादरी, मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप हर रात वचन पढ़ें। मेरे पास वो करने के लिए वक्त नहीं। मेरे दफ्तर से दफा हो जाओ। आपको बदलाव नहीं चाहिए। आप एक झूठे और आपकी सांस बदबूदार है। निकल जाओ, जाओ। हाँ, लेकिन हमें इस तरह क्यों करना होगा? जाओ। क्योंकि जब आप बदलने के लिए तैयार होते हो आप ऐसी बातें नहीं करते। जब आप बदलने के लिए तैयार होते हैं तो आप बात नहीं करते। जब आप बदलने के लिए तैयार होते हैं आप कहते हैं कितना ऊंचा, कब, कहां। एक दिन मुझे मुक्केबाजी का विश्व विजेता बनना है, इविंटर होलीफील्ड की तरह। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? आप सच्ची चाहते हैं? आप जानते हैं 4-5 बार विश्व विजेता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आप जानते हैं वो कैसे किया गया? क्या आप समझते हैं कि वो चीज कितने जख्म देती है? आप देख रहे हैं उस आदमी को किन चीजों से गुजरना पड़ता है। वो एक पैरों से उठा बैठे, वो एक पैरों पर सारी चीजें, वो दर्द भरी चीजें, एक भरी पोटली को मारते हुए। हम व्यायाम में एक पोटली को 1 मिनट तक मारते हैं। मैं हर बार उनके बारे में सोचता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको 1 मिनट में बाहर नहीं निकाला तो मैं अभिशक्त हूं। ओ, आप इविंटर होलीफील्ड की तरह बनना चाहते हो? आपको विश्व विजेता बनना है? बनना है, ठीक है। वो आपको कुछ करने देने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप भागो जैसे अगले 3 महीनों के लिए हर दिन 12 मील। ओ नहीं, चुप रहो। अगली बार कभी विश्व विजेता बनने के बारे में बात मत करना। शांत रहो। आप नहीं जानते विश्व विजेता बनने के लिए क्या लगता है। विश्व विजेताओं को बदलना पड़ता है, सुधार करने पड़ते हैं, और उन्हें वो खाना पड़ता है जो नहीं खाना चाहते, उन्हें वो करना पड़ता है जो नहीं खाना चाहिए, जो उन्हें उठाना पड़ता है, उन्हें हर पड़ोसी के घर के पास भागना पड़ता है, उन्हें वो सब था। मेरे पास मुझे मत बताओ मुझे विश्व विजेता बनना है। हश, एक गेम लेकर आओ और उस पर मुक्केबाजी करो, उंगलियों से मुक्केबाजी खेलो। ओ, लेकिन मुझे यीशु की तरह नहीं बना। ओ, अब आपका वहां जाके हो गया। हाँ सर, ये मुझे यीशु की तरह ना है। हाँ। हर बार जब पवित्र आत्मा आपको जगाती है आप जागते हैं और 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। 2 बजे रात को उठो मेरे बेटे, यीशु मैं अभी सो रहा हूं। चुप रहो। तुम यीशु की तरह नहीं बनना चाहते। हमें नतीजे चाहिए, लेकिन हम उस प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हैं।
परिवर्तन होने दीजिए, अपने मन का नवीनीकरण करके बदलिए। देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, ताकि आप यीशु की तरह बन सको। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, मन का नवीनीकरण करो। और आपका जवाब होता है, नहीं कर सकता। ओह लेकिन पादरी डॉलर, मुझे पानी पर चलना है। हाँ, मुझे लोगों में से शैतान निकाल फेंकना है। मुझे पहाड़ों से बात करना और चाहता हूं वो मेरी आज्ञा का पालन करे। मुझे बीमार पर हाथ बिछाने और वो ठीक हो जाने चाहिए। मुझे दुनिया की सेवा करनी है। नहीं, आप नहीं चाहते, क्योंकि आप नाटक कर रहे हैं। वो असली नहीं है, क्योंकि वो आपसे सिर्फ खराब सोच को वचन की सोच के साथ बदलने की मांग कर रहे हैं। हम इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमें यीशु की तरह होना है। हमें कुछ समस्या है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा सोचना बंद करें, उनकी तरह सोचना शुरू कीजिए। कैसे? वचन में समा करो और अपने बुरे विचारों को उनके अच्छे विचारों के साथ बदलें और जैसे वचन सोचता है वैसा सोचना शुरू करें। मेरा विश्वास कीजिए, जब मैं आपको बताता हूं कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग सबसे उच्च परमेश्वर के बेटे की तरह नहीं चल सकते। मेरा विश्वास कीजिए, जब मैं बताता हूं स्वर्ग का रास्ता बहुत पतला है और बहुत कम लोग वहां पहुंच पाएंगे। क्यों? जिसकी भी आप सेवा करें, जिसकी भी आप आज्ञा करें, फिर वही आपका गुरु होगा। परमेश्वर को कभी अपना गुरु मत कहो और वो जो कहते हैं वो कभी मत करना। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बाकी ये क्या कहता है, तो जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि हमें किसके लिए साबित कर रहे हैं। एक बार हम मन का नवीनीकरण कर दें तो आप अपने मांस को दिखा सके, ताकि आप अपने विवेक को दिखा सके, ताकि आप अपनी आंखों और स्पर्श को दिखा सके। वो कहते हैं कि अगर आप अपने मन का नवीकरण कर सके तो आप प्राकृतिक राज्य में सबूत ला सकोगे, ताकि आप अपने विवेक को दिखा सको क्या अच्छा है और क्या मंजूर है और परमेश्वर का बल क्या है। अपने विवेक को साबित कीजिए कि आप मरने नहीं वाले। अपने विवेक को साबित कीजिए कि आप कमी में अपनी जिंदगी नहीं जीने वाले। अपने विवेकों को साबित कीजिए कि आप बंदिश में नहीं रहने वाले, बल्कि आप मुक्त होने वाले हैं। अपने विवेकों को साबित कीजिए। तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हर दिन वचन के साथ अपने मन का नवीनीकरण नहीं कर लेते, क्योंकि मन का नवीनीकरण करना एक झटके में होने वाली चीज नहीं है। मन का नवीनीकरण एक प्रतिदिन होने वाली प्रक्रिया है। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला हूं और मैं पूरी तरह तैयार हूं वो प्राप्त करने के लिए जो मेरी तरफ आएगा। मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूं, मुझे लगा मेरा आकलन मेरे काम के लिए होगा, बल्कि नेकता के कामों के लिए नहीं, क्योंकि मेरा आकलन शिष्टता के काम के लिए होगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के सामने रहना होगा। वो हमारा आकलन करेंगे उन कामों के लिए जो हमने हमारे शरीर में किए हैं। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो अनंत में मेरी है, और मुझे वो नहीं मिली, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि धार्मिक सभा के साथ पूरी तरह सच्चा कैसा रहे, ताकि वो समझ सके कि उन्हें इस चीज को करने के लिए क्या करना चाहिए। और मैं उनके लिए कितना चिंतित था। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो प्रार्थना घर नहीं आएंगे और मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रार्थना घर में लोगों की संख्या हर जगह कम है, मुझे उस चीज से दोबारा नहीं गुजरना है। परमेश्वर मेरा अविवादास्पद स्रोत है। मुझे एक धर्म ग्रंथ आपको दिखाना है, फिर मैं आपको जाने दूंगा। हमारे पास ऐसे 5 है, लेकिन मुझे लगता है कि हम हर इतवार वक्त निकालें और इन्हें और अच्छे से समझें। इफिसियों अध्याय 4 में जाइए। अपनी पवित्र बाइबल तैयार रखो, इसे अपने टेबल पर रखो, उसे अपने रसोई के टेबल पर रखो, उसे ऐसा बना दीजिए जिसमें आपको हर वक्त भाग लेना है। अगर सोचे बदलाव आएंगी, और अगर आप ये करेंगे तो आपको कुछ धमाकेदार आश्चर्य मिलेंगे। आप इस तरह ही विश्वास में जीते हैं और रहते हैं। लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा जो वो नहीं करना चाहते, जो बदलाव के लिए आवश्यक है। इफिसियों अध्याय 4 आखिरी धर्म ग्रंथ वचन 22 देखिए क्या कहते हैं।
कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृज गया है। वो कहते हैं कि वो डालो। अब जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? बजाय इसके कि आप उस बूढ़े आदमी का रूप ले लो या वो पहनो, वो कहते हैं कि उसे उतार फेंको और नए इंसान को पहनो। वो कहते हैं आप कैसे करते हैं? अपने मन की आत्मा में नवीनीकरण होने दे। अब मुझे दिखाने दीजिए इसका क्या मतलब है। एक बार हमने पढ़ा था कि ऐसा कहा गया था कि अपने मन में नव निर्मित रहो। हम हमारे सचेत मन को जानते हैं, लेकिन अपने मन की आत्मा में नवीनीकरण करना मन के सचेत भाग में नवीनीकरण से ज्यादा गहरी चीज है। आपके मन की आत्मा में नवीनीकरण करने का मतलब है उस अवचेतन भाग में नवीनीकरण करना। वो जगह है जहां आप चीजें कर रहे हैं जिसके बारे में आप अचेत रूप से नहीं जानते, लेकिन आपने अपने मन में इतना नवीनीकरण किया है कि आपको वो करने के लिए उसके बारे में सचेत नहीं होना है। आपको याद होगा वो सीखने के लिए कि कैसे एक स्टिक शिफ्ट एक पकड़ से चलाई जाती है। मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैंने पहले शुरुआत की तो मैं ठीक था, लेकिन जब मैं उस चट्टान पर पहुंचा और मेरी कार मेरे पीछे गई और एक कार मेरे बहुत ही करीब आ गई, अब जानते हो कैसे हुआ? वो सब गैस थी और पकड़ पर कोई चतुराई नहीं। आप नीचे देख रहे हैं और यहां वहां देख रहे हैं, और मुझे याद है कभी कभी तो मैंने बस ब्रेक लगाया और हाथ बाहर निकाल कर कहा आओ मेरे साथ आओ, यहां आओ, बस यहां आओ, अगर नहीं आए तो मैं टकरा जाऊंगा। जो भी उस कार को चलाने के लिए प्रक्रिया आवश्यक थी, मैं उसके बारे में बहुत ही संभल के था। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आप गाड़ी चला रहे हैं और बात कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं जिस पे आपका ध्यान ही नहीं है। कभी आपने अपना घर छोड़ा और काम के लिए रास्ते में है और आप कुछ और ही सोचने में मगन रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता आप कब पहुंच गए। नहीं, आपने सोचा हे भगवान मैं तो टूट ही जाता। नहीं, आप टूटते नहीं, क्योंकि आपको वैसा अभ्यास दिया गया है, आपके अंतर मन पे कब्जा किया गया है और आपको सारी सही चीजें कैसे करनी है उसका पता है। आपको पता है कब रुकना है, उसको पता है कब चलना है, उसको पता है कि बच्चे हैं, उसको सारी चीजें पता है क्योंकि उसको अभ्यास दिया गया है। सोचिए कैसा होगा अगर आप अपने मन का नवनिर्माण करें वहां जहां तक आप अपने मन के अंतर मन का भी नवनिर्माण हो जाए, और जब लोग आपके साथ कुछ गलत करें तो आपको सोचना भी ना पड़े कि मैं उनको माफ कर दूंगा। यह सब खुद ब खुद हो जाना चाहिए क्योंकि आपने इसका इतना अभ्यास किया है कि वो वैसा ही करे जैसा आपने सोचा है, वो आपकी तरह बन जाए। और जब आप बीमार पड़ जाए तो खुद ब खुद आप सोचे कि आप इससे सहमत नहीं होंगे कि ये सब आप में है। आपको इतने तह तक का नवीकरण करना है कि आपके अंदर से आवाज आए कि मैं चंगा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी तरह से अपने मन का नवीकरण किया है। इसको ऐसा ही होना है, आपकी आत्मा द्वारा आपके मन का नवीकरण होना। आपके अंतरात्मा का नवीकरण कीजिए ताकि आप खुद ब खुद वही करें जो परमेश्वर की इच्छा हो। विश्वास तब तक काम नहीं करेगा जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं जान लेते। इसके बारे में सोचिए दोस्तों, सोचिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि आपके अंतरात्मा का नवीकरण हो चुका होगा। और आपको पता है क्या होगा? आपके आत्मा का मन वही है, एक पतली सीमा के पार, बिल्कुल आत्मा की बगल में जहां सारी ताकत और साधन है। और आप खुद ब खुद अलौकिकता में रहना शुरू करते हैं क्योंकि आप में का कोई भी हिस्सा आपके मन से या आपके अंतर मन से सहमत नहीं है। आप पूरी तरह से आपकी आत्मा के साथ सहमत है, जिसका मतलब है कि आपकी अलौकिकता पे पूरी पहुंच है। और एक ही तरीका जिससे आप ये पा सकते हैं वो है अपने जीवन शैली में अपने मन का नवीकरण करके, ना कि इसका सिर्फ दिखावा करके कि मैं बाइबल पढ़ता हूं और मैं बाइबल खत्म कर देता हूं। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आपको बदलना है, आपको अलौकिकता पे पहुंच पानी है, तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है। और अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि आप यहां से इसकी शुरुआत करना नहीं चाहते तो भूल जाइए, सिर्फ आप जानते हैं, जाइए सेब खाइए, फल खाइए और जितना आप जी सकते हैं उतना जिए और स्वर्ग में जाइए, क्योंकि यहां नीचे कुछ नहीं हुआ। भूल जाइए। एक नौकरी पाइए, एक आम आदमी की तरह रहिए, एक पापी की तरह रहिए जैसे आप जानते हैं। एक घर लीजिए, एक कार लीजिए, शादी कर लीजिए। आप जानते हैं एक जगह, क्योंकि
आपकी यीशु जैसा चाहते थे उस तरह की आपकी जीत नहीं होगी, क्योंकि आप एक अवनिर्मित मन में कैद होंगे जो आपकी सारी चीज परमेश्वर चाहते हैं आप करें उसका अनुभव लेने नहीं देगा। अब आपको समझना होगा कि मैं इस साल यीशु की तरह रहने वाला हूं। मैं सब कुछ करूंगा और आपको जीने का कारण दूंगा। मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे ही सब होगा। ओ, लेकिन अनुग्रह के बारे में क्या? ओ, मैं खुश हूं कि आपने ये पूछा। अनुग्रह बहाना नहीं है कि जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं वो आप ना करें। अनुग्रह एक समर्थकारी है। वो आपको सामर्थ्य देता है वो सब करने के लिए जो आपने कभी कहा था कि आप नहीं कर सकते हैं, और वो सारा अनुग्रह आपकी ओर भेजेंगे जिससे आप सब करने में समर्थ हो जाएंगे। जो भी मैंने आज कहा उसको करने के सामर्थ्य पाने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है। आपका वचन पढ़ने के लिए आपके पास अनुग्रह होगा, आपके मन का नवीकरण करने के लिए आपके पास अनुग्रह होगा, आपकी आत्मा का तह तक नव निर्माण करने के लिए आपके पास अनुग्रह होगा। आपकी अंतरात्मा वो सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आपको ये चाहिए कि नहीं। हम वही हैं। इसका संबंध इससे नहीं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप ये पाए। आपको ये कितनी बुरी तरह से चाहिए, या आपको आज यहां से बाहर निकलना है औसत से संतुष्ट होके जैसे आप हमेशा होते हैं। तो अगर आप एक मुक्त नैतिक एजेंट हैं तो आपको सही निर्णय लेना होगा। मेरा काम है आपसे प्यार करना, आपको सिखाना जारी रखना, लेकिन ये बदल नहीं रहा। तो अगर आप कोई ऐसा चर्च ढूंढ रहे हैं जो आपको सिर्फ वही बताए जो आप सुनना चाहते हैं और जो आपको चकित कर दे, तो ये वो नहीं है। मुझे आपको पागल करना है। क्यों? ये सिद्ध हो चुका है कि जब कभी आप किसी चीज के बारे में पागल हो जाते हैं, सच होता है। जब आप शांत हो जाते हैं तो वो आपको बदल देता है। पता है आपको कैसा लगता है जब पति के साथ झगड़ा होता है और वो सही होते हैं, और जब आप शांत हो जाते हैं तो आप कहते हैं आई एम सॉरी जानू, मुझे माफ कर दो। आप मेरे साथ भी यही चीज करेंगे। आप मुझे कहीं बाहर मिलेंगे और देखेंगे और कहेंगे पादरी मैं माफी चाहता हूं पादरी, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। क्या मैं आपको बता दूं वाकई में क्या होता? पादरी मैं आपसे नफरत करता था, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। बस बातें करते, मुझे कुछ नहीं सुनना कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और बाकी सब चीजें। और हाँ मैं वही था जिसने आपका आंगन गंदा किया, और ये सब नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है, क्योंकि मैं आपके जैसा ही बचाया गया हूं। मैं नवीकरण वैसे ही कर रहा हूं जैसे आप कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में मैं वैसा ही कर रहा हूं जैसे सब कर रहे हैं। वो बात की पादरी बाकी लोगों से पूर्ण है, वो गलत है। मैं बहुत सी चीजें बिल्कुल आपकी तरह कर रहा हूं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्यों पादरी? आपको गुस्सा क्यों आया? हाँ, मुझे वापस आप पे गुस्सा आने वाला है। अब दोस्तों, मुझे बाकियों की तरह मेरे मन का रोज नवीकरण करना होगा, और अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो मैं विचित्र और मूर्खता भरी चीजें करूंगा, बिल्कुल बाकियों जैसे, अगर मैं अपने मन का नवीकरण नहीं करता। शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे माफ किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिले जो मुझे सामर्थ्य देगा वो सारी चीजें करने के लिए जो मैं बचाए जाने से पहले कभी नहीं कर सकता था। मैं बचाए जाने से पहले मूर्ख था। अनुग्रह मुझे मूर्खता न करने का सामर्थ्य देगा। ठीक है? आप सबको बहुत धीरज रखना होगा। वापस चर्च में आने का शुक्रिया, ताकि मैं आपको प्रवचन दे सकूंगा। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आप नहीं आते तो मुझे अनुभव है कि कुर्सियों को प्रवचन कैसे देते हैं। अब चर्च को सही होना होगा। अगर यहां मेरे और मंत्री विक के अलावा कोई नहीं होता तो मुझे उन्हें प्रवचन देना पड़ता, फिर चाहे उन्हें सुनना हो कि ना हो। मैं उनके कपड़े को प्रवचन देता, पर मैं देता। मैं सिर्फ प्रवचन दूंगा। मैं ये करता हूं। मेरे में गुस्सा है, मैं क्रोधित हूं, मैंने शैतानों के साथ जंग छेड़ ली है। अगर आपने अपनी आंखें खोली है तो सुनिए, अगर आपने अपनी आंखें खोली है तो आप देखेंगे कि शैतानी आत्माएं अपना काम कर रही हैं आप पे वश पाने का। उन्होंने आप पे वश पाने के लिए षड्यंत्र रच लिया है,
और अगर आप अंतरिक्ष में जा सके तो आप देख सकेंगे कि वहां भी दुष्ट आत्माएं स्वर्ग में हैं। वो दूसरा स्वर्ग है। रहस्य उद्घाटन के अनुसार नरक में कुछ शैतानों के पांवों में बेड़ियां लगा दी गई हैं क्योंकि उन्होंने वहां के कायदे कानून तोड़े हैं। वो आपके पीछे हैं, वो आपको हासिल करना चाहते हैं, वो रोज आपको सताना चाहते हैं, वो आप पे रोज इसलिए दबाव डालना चाहते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी पे नियंत्रण पा सके। और इसलिए वो नहीं चाहते कि आप यहां आए और मुझे सुने, क्योंकि मैं आपको वचन दे रहा हूं और मैं आपकी सोच बदल रहा हूं। क्योंकि ये देखिए, किसी शैतान के पास अधिकार नहीं कि वो आपके इच्छा के विरुद्ध जा सके। और जो भी शैतान आपकी इच्छा के सामने आएगा, परमेश्वर के दूत उससे लड़ेंगे। सिर्फ एक ही तरीके से वो आपकी जिंदगी तक पहुंच सकते हैं, वो है आपकी इच्छा द्वारा। कोई अधीन है, वो अधीन नहीं है क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। और मैं शैतान को आपसे बाहर नहीं निकाल सकता अगर आपको उसे अपने पास रखना है। लालच के शैतान, तुम बाहर आ जाओ। और फिर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे उसे रखना है, उसका उपयोग नहीं है, हम वैसे भी भाग जाएंगे, वो नहीं आएंगे। वो आपके साथ आपके घर जाएंगे, आपके साथ नहाएंगे, आपके साथ गाएंगे, आपके साथ फुटबॉल मैच देखेंगे। मैं उस शैतान को नहीं निकाल सकता। लेकिन जब आप मन बना ले मुझे ये सब और नहीं करना, मुझे इसकी और इच्छा नहीं है, मैंने मन बदल लिया है, ये अभी और नहीं होना चाहिए, फिर आपके निगाहबान स्वर्गदूत और जो भी अच्छाई उपलब्ध है वो आपसे निकली हुई हर शैतानी ताकत से लड़ेगी। अब मुझे पता है आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे क्या यह शैतान के बारे में बात कर रहा है। हां, शैतान होते हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आईने के सामने अपना चेहरा नजदीक से देखिए, आपको कुछ शैतान दिख जाएंगे। और वो आप पे हावी हो जाते हैं। और जब वो आप पे प्रकृति में हावी हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, लत, कामुकता, निंदा, अपराध, भय, घृणित जीव, भयंकर दिखने वाले जीव। और जब आप उनको अपने शरीर से निकालेंगे तो आप उन्हें देख सकेंगे, भयंकर दिखने वाले जीव। और उनको मारने, चोरी करने के लिए और तबाही के लिए बनाया गया है। वो तब तक ये सब करते रहेंगे जब तक उन्होंने आपकी अंतरात्मा चुरा ना ली हो और आपको परमेश्वर के खिलाफ ना कर दिया हो। और वो आपकी अंतरात्मा पे हावी हो जाएंगे और नरक में आपको खेल में इस्तेमाल करेंगे और आपको आजीवन पीड़ा और दुख देंगे। जब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ ये सब करने वाले हैं और मैं सिर्फ अनुरूप करते बैठा था, वो मुझे चोट पहुंचा रहे और मैं सिर्फ नहीं, मैं नहीं, ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे पे हमला नहीं करोगे और मैं भी तुम पर हमला करने के लिए तैयार हूं, समझे? मैं भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। जो भी पृथ्वी पे बांधा गया है वो स्वर्ग से बांधा गया है। जो भी मैं पृथ्वी पे हारता हूं वो स्वर्ग में भी हारता हूं। मैं यीशु का शरीर हूं। शैतान का मेरे पे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं हर बुराई को अच्छाई से हराता हूं और जो मुझ में है वो दुनिया से श्रेष्ठ है। जो भी बंधन वो मुझ पर डालेंगे मैं उन्हें तोड़ दूंगा। मैं रियासतों से जुड़ा हूं। मैं दुष्ट आत्माओं को स्वर्ग से जोड़ता हूं। मैं हर शैतान और दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से जोड़ता हूं, जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। तुम मेरे घर को नहीं सताओगे, तुम मेरे बच्चों को नहीं सताओगे, तुम मेरे आर्थिक स्थिति को नहीं सताओगे, तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। मैं मसीह का शरीर हूं। अच्छा होगा कि आप जाग जाएं और खुद को अंदर से और बाहर से पहचानें। वो शर्त लगा रहे हैं कि आप आलसी और अज्ञानी रहेंगे, ताकि जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आ गए हैं। इस दुनिया में आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्वर्गदूत में विश्वास रखते हैं और दुष्ट आत्माओं में नहीं? इस दुनिया में आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और शैतानों में नहीं रखते? उन्होंने ये कहा था और मैं इससे ये खत्म करूंगा, यशायाह 54, उन्होंने कहा था एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है।
आप जानते हैं कि वो क्या कह रहे थे? मैं इसको संभाल सकता हूं, मैंने इसका निर्माण किया है, तो मैं इसको संभाल सकता हूं। हालेलुया। हम इसके बारे में पिछली रात बात कर रहे थे, मैं इसे खत्म कर रहा हूं। जब पाप ज्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं, क्या कहा था तुमने पिछली रात को? क्या कहा था? अनुग्रह माफी के बराबर नहीं है। हां, अनुग्रह माफी के बराबर नहीं है। पाप ज्यादा होते हैं तो माफी के लिए भी ज्यादा अनुग्रह लगता है, ज्यादा अनुग्रह लगता है। वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। अनुग्रह क्षमा के समान बिल्कुल नहीं है। अनुग्रह अभिषेक के समान है, वो सामर्थ्य के समान है। उनका मतलब है कि यह जब पाप ज्यादा हो जाते हैं तब अनुग्रह और सामर्थ्य भी ज्यादा हो जाते हैं, पाप से भी कई ज्यादा। दूसरे शब्दों में वो पौल थे जिन्होंने कहा कि शैतान उनके शरीर में कांटे की तरह था, और यीशु ने कहा तुम्हारा अनुग्रह पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में पाप में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसमें अनुग्रह से ज्यादा शक्ति होगी। आपके अनुग्रह में आपके पापों से हमेशा ज्यादा ताकत रहेगी। पाप अनुग्रह को रोकने की कोशिश करेगा, पर अनुग्रह पाप को रोक देगा। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है।